नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खरी बात। मैं हूं सक्षम तिवारी और आज है 20 फरवरी। आज मतदान का दिन है, बहुत ही अहम दिन है और इस वक्त हम मौजूद हैं झांसी विधानसभा में। और झांसी विधानसभा में हम आपको सभी पोलिंग स्टेशंस पर ले जाएंगे, वहां पर दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोग वोट कर रहे हैं और वोटिंग का परसेंटेज कितना बड़ा है। तो क्योंकि तकरीबन आज देखा जा रहा है लोगों में बड़ा उत्साह है, लोगों में बड़ी उमंग है और सुबह से ही लोग वोट करने के लिए घर से निकल पड़े थे। तकरीबन 7 बजे से वोटिंग चालू हो गई थी, अभी 12 बजने वाले हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं हम उनसे पूछेंगे। वो वोट तो नहीं बताएंगे क्योंकि वोट गोपनीय रहता है, पर हम ये पूछेंगे कि सरकार किसकी बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 में। तब जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोगों से आपकी बात कराएंगे, जानेंगे उनका मन की क्या है, उनका मन और किस प्रकार से वो वोट कर रहे हैं, क्या सोच के वोट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स खड़े हैं, शायद वो आप पहली बार वोटर हैं। हाँ। वो पहली बार ये वोट करने आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आप वोट कर चुकी हैं? हाँ। अच्छा मैम, वोट तो नहीं पूछूंगा क्योंकि वोट तो थोड़ा सा गोपनीय रहता है, पर क्या लगता है कि किसकी गवर्नमेंट बन रही है? आई विश कि नरेंद्र मोदी की बने क्योंकि उनने काफ़ी हेल्प करी है स्टूडेंट्स की कोरोना टाइम पीरियड में, तो आई विश वही बने। अच्छा, मतलब प्रेजेंट तो ये जो चुनाव है विधानसभा चुनाव है और इसमें योगी जी का ज़्यादा माना जाता है, तो ये क्यों आप कहना चाह रही हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने, क्या मेन रीज़न क्या है बीजेपी का? कि उनने स्टूडेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट किया है और जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स स्पेशली जनरल वाले सबसे ज़्यादा फेस कर रहे थे, तो उन्हें काफ़ी हेल्प कर रहा है उनकी। अच्छा, हेल्प की है? हाँ, स्टूडेंट्स की। जो और भी पार्टीज़ हैं उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट है, ये इन 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ है और केवल ये विफल रही है, वो आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, कांग्रेस है। अकॉर्डिंग टू मी जो सापा थे उनने जनरल वालों के लिए कुछ नहीं किया है। अच्छा। उनने अकॉर्डिंग सिर्फ जो SC ST कैटेगरीज हैं उनको बस, आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय व्यू, कि फ्री की चीज़ें बांटने से सब कुछ नहीं होता है और बाकी हर किसी की अलग अलग थिंकिंग है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि योगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि हर चीज़ फ्री से मिल जाए। आप अर्न करिए, आप करिए काम, तो आपको मिलेगा। ओके, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इस गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें सिखा दी हैं जो पहले नकल से हो जाती थी और फ्री में मिल जाती थी। तो अब इस गवर्नमेंट ने ये सिखा दिया कि अगर आप उस केपेबल होंगे, आप योग्य होंगे तो आपको मिलेगा और नहीं तो आप नहीं मिलेगा। अब वो सरकारें गई पुरानी। अच्छा भैया, क्या नाम है? अलग सिंह सेठी। पहली बार वोट कर रहे हैं? अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार आपने क्या सोच के वोट दिया? क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि इन 5 सालों में विपक्ष जो है वो बड़ा मुद्दा ये लेकर आ रही है, बेरोजगारी है ना, और उसके बाद उन्होंने मुद्दा दिया है कि कोरोना में जो अगर सबसे ज़्यादा परेशान हुआ वो गरीब जनता परेशान हुई है और कहीं ना कहीं सभी लोग ये इस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं। तो क्या है आपका मन, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? देखिए, बीजेपी का ही मन है अभी तो। अच्छा। एक बार और रीज़न क्या है? एक बार और ट्राई दिया जाए। वैसे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बड़ी है इस गवर्नमेंट में, क्योंकि जो प्रोसेस पहले काफ़ी छुपाए जाते थे उसके साथ अब काफ़ी ट्रांसपेरेंट चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही हैं। एक बार प्रोसेस चेंज होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 5 साल में बहुत कुछ बदल जाएगा। तो अगर एक बार उन्होंने कुछ रास्ता दिखाया है इस तरफ जाने का, तो मे भी उनको एक और ट्राई दिया जाए जिससे उनको टाइम मिले काम करने के लिए। बिकॉज़ ये एम्प्लॉयमेंट का इशू इतना छोटा नहीं होता है कि 5 साल में पूरी देश की बेरोज़गारी चली जाएगी या एक क्षेत्र की बेरोज़गारी चली जाएगी। तो इस प्रोसेस को टाइम लगता है। तो जो रास्ते उन्होंने खोजे हैं, जो रास्तों पे उन्होंने काम करना शुरू किया है, तो मुझे लगता है वो रास्ते काफ़ी ठीक हैं जो उन्होंने चुने हैं। और अगर इस पे काम करा जाए तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि बेरोज़गारी कम और जो मुद्दे वो उठाए जा रहे हैं वो मे भी कम हो सकें। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर कुछ यंगस्टर्स और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? भूपेंद्र कौर। अच्छा मैम, जैसे आपकी बेटी हैं? नहीं, ये हमारा बेटा। अच्छा, वो बेटा है। ओके, तो मैम जैसे आप बताया, मतलब जो यंगस्टर की सोच निकल कर आ रही है, आपकी क्या सोच है मैम? हमारी भी यही सोच है, बीजेपी को एक मौका देना चाहिए। काफ़ी अच्छे उन्होंने इश्यूज़ उठाए हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं जितना हम लोग को दिखता है। ठीक, देखते हैं हम आगे। मैम, जो विपक्ष है वो ये आरोप लगा रहा है कि इन 5 सालों में जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास फैमिली की कहा जाए तो एक नींव टूट गई इन 5 सालों में। देखिए, कोई भी सरकार होती कोरोना में उसका इफेक्ट आता मिडिल क्लास में, चाहे सपा होती चाहे कांग्रेस होती, ये इफेक्ट मिडिल क्लास पे आना ही था।
ऐसा नहीं है कि सपा होती तो कोरोना का इफेक्ट नहीं आता, ये तो होना ही था। बट सरकार ने किए हैं एफर्ट्स, हम लोगों को चीज़ें दिखी हैं, आगे भी उन्होंने बोला है कि मेडिकल और सब चीज़ों में वो सुधार करेंगे, तो देखते हैं, मौका दिया है हमने, देखते तो हैं। आपने मतलब एक बार फिर से मौका दिया है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जनता किस प्रकार से अपने मत को लेकर बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से मतदान कर रही है, और उनका कहना है कि उन्होंने अगर भाजपा को एक बार मौका दिया है 2017 में और 2019 में, तो एक बार वो फिर मौका देना चाहती है, क्योंकि वो उन खासकर यंगस्टर का ये कहना है कि भाजपा ने एक रास्ता दिखाया है इन 5 सालों में, और 5 सालों में न केवल छोटे मुद्दे ख़त्म होते हैं बल्कि और भी समय लग जाता है। तो हम और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि किसकी इस बार गवर्नमेंट बन रही है, क्या है उनके मन में। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मेरा नाम वरुण कोहली। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर बिजनेसमैन हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन है जी। योगी जी इस बार आपको क्या लगता है किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है? बिल्कुल योगी जी की तय है। मैम, आप सर की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। क्या योगी जी इस की सहमति का कारण क्या है मैम? अभी तक जितने काम करे हैं उन्होंने, उससे सराहनीय काम है, तो हम यही चाहते हैं कि योगी जी की सरकार आए दोबारा। अच्छा। और सर, अगर हम बात करें विपक्ष की और भी अन्य पार्टियों की, तो वो ये उनका ये कहना है कि इस सरकार ने 5 सालों में, चाहे वो गरीब जनता हो, चाहे वो मध्यम वर्ग परिवार हो, और चाहे वो हर छोटा से छोटा या बड़े से बड़े इंसान इस सरकार में परेशान हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, योगी जी ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है, और गरीबों के लिए, मीडियम क्लास आदमियों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं हैं, और बहुत ही उन्होंने बस उनको एक बार हमको फिर से उनको लाना है सरकार में, और योगी जी की सरकार बनाना है। ये मेरा सभी से निवेदन है कि आज के दिन वोट जरूर करें। मैम, अभी जैसा कि हम आपसे लोगों की बात करा रहे थे, यहाँ पर मैम वोट करने आई है। मैम, जानते हैं मैम, क्या नाम है? ज्योति पाठक। अच्छा मैम, क्या करती हैं? रिटायर्ड शिक्षिका। रिटायर्ड शिक्षिका, जी हाँ। तो मैम, अगर देखा जाए तो मैम, आप किन मुद्दों को लेकर आप इस बार जा रही हैं? चलिए पाए जो मुद्दा अभी जो चल रहे हैं जी वर्तमान में, जी। वैसे ही हमेशा और अच्छा प्रगति करते रहे, हाँ। और इसी तरह से चलते रहे। अच्छा। और सभी जो लोग हैं उन लोगों को सभी सुविधाएं मिलती रहे, जी। यही कामना है। और क्या? तो आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है? अरे गवर्नमेंट किसकी जो है वही चलेगी, जो है वही चलेगी। मतलब इस गवर्नमेंट ने काम किया है, बहुत विकास किया है जनता के लिए, काफ़ी काम किए हैं, सुधार किए हुए हैं, और पब्लिक सब जनता प्रसन्न है, उनसे खुश है, और आगे भी इसी तरह चलता और अच्छा चलता रहेगा। अच्छा, जैसा कि मैं देख सक रहा हूँ कि आप व्हील चेयर पर हैं और आप तब भी मतदान करने आई हैं, तो ये इसके पीछे का कारण क्या है? इससे उत्साह है भाई, 5 साल में इतने पहली बार मिलता है ये करने के लिए, जी। तो करना चाहिए, और सबको आना चाहिए। मेरे उसमें घर नहीं बैठना चाहिए, वोटिंग जरूर करनी चाहिए, मतदान जरूर करना चाहिए। मतदान जरूर ठीक है। करना चाहिए। तो जैसा कि मैम ने बताया कि कितना प्यारा मैसेज दिया, और आप देख सकते थे कि मैम व्हील चेयर पर थी और इतना प्यारा मैसेज दिया कि मतदान ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 5 साल में एक मौका मिलता है मतदान करने का, और इसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ही एक मौका रहता है जब हम अपने मतदान से अपना एक जन अधिकार चुनकर, हम एक प्रतिनिधि को चुनकर हम भेजते हैं। कि हमने आपको बताया था कि हम सभी पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे, लोगों से पता करेंगे और देखेंगे कि क्या माहौल निकल कर आ रहा है। हाफिज सिद्दीकी पोलिंग स्टेशन पर खड़े हैं, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में, और कोई भी नहीं चाहता कि उसका वोट चूक जाए या उससे उसका मौका छूट जाए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, यहाँ कुछ लोग भी बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है? रजनी गुप्ता। अच्छा मैम, तो वोट तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि वोट तो सबका गोपनीय रहता है, पर आपके मन में क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, सरकार तो अभी एक ही है, भाजपा सरकार। अच्छा। और उसी की बनना चाहिए। हाँ। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, और सिर्फ महिलाओं को क्यों, सभी को चाहिए। सुरक्षा के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आदमी को सुकून चाहिए, और सुकून जो हमने पिछले 5 सालों में देखा है, जो मिला है, वही आगे भी चाहिए। अच्छा। इसलिए सरकार अभी इस बार तो भाजपा की ही पर जो होगी। विपक्ष है वो ये आरोप लगा रही है, उनके नए नए नारे निकल कर आ रहे हैं कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी है उसका खदेड़ा हो जाएगा, और लोग उसको मतलब जन उखाड़ के फेंकेंगे। अखिलेश यादव हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो 400 सीट का आकलन कर रहे हैं। 400 सीट कैसे मिलेंगी?
पिछली बार की हम लोगों ने सभी ने सब कुछ जो देखा है, उसके बाद अभी पिछले 5 सालों में जिस तरह से हम लोगों को बिजली मिली है यहाँ पर, अब पहले तो ये था कि बिजली आती नहीं थी, अब ऐसा है कि बिजली जाती ही नहीं है। तो ये सब जो हमें मिला है वो सब हम कहाँ लेकर जाएंगे। और जो जनमानस की बात करें, जो गरीब जनता है या जो निचले वर्ग की है, उन सबको जो राशन पानी मिला है, इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, घर मिले हैं, वो सब कुछ पहले एक सपना था, लेकिन अब सब कुछ सच होने जा रहा है और अब लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब हम राशन पानी और चीज़ों से ऊपर आते हैं, घर से ऊपर आते हैं, तब हम एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई और दूसरी चीज़ों की बात कर पाते हैं। तो वो सब अब बढ़ रहा है। तो यूपी अब हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। क्या बात है। मैम ने कहा है कि अब हमारा उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। हम यहाँ पर सर बैठे, उनसे भी बात करते हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मुकेश गुप्ता। अच्छा सर, क्या है माहौल इस बार का? क्या जनता क्या मन में है? किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार सरकार सुरक्षा पे बन रही है, जो हमको आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देगा, जो हमको 24 घंटे बिजली देगा, जो हमको अच्छी रोडें देगा, जो हमको सस्ते मकान देगा और जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाएगा, उसकी सरकार बनेगी। और इस बार अच्छी बात यह है कि जैसे राष्ट्रीय चुनाव में कॉमेडियन रहते हैं, इस बार हमारे यहाँ भी दूसरे पप्पू जो हैं वो भी आ गए हैं। जो लोग 350 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं हम 400 सीटें जीतेंगे। तो इससे बड़ी कॉमेडी हो नहीं सकती। और वो कहते हैं हम खदेड़ा करेंगे। किसका खदेड़ा करेंगे? खदेड़ा उन्हीं का हो रहा है जो खदेड़ा की बात कर रहे हैं। तो इस बार जो चुनाव है वो, मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात कर रहे हो अच्छी सड़कों की और पढ़ाई की, तो अखिलेश यादव थे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खासकर पढ़ाई पर ही सबसे ज़्यादा जोर दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी सरकार में बच्चों को लैपटॉप वितरण हुआ, कैसे उनकी सरकार में यमुना एक्सप्रेस वे बन गया, मतलब स्टेडियम बन गए और बड़ी बड़ी उन्होंने बहुत बड़ी योजनाएं गिनाई अपनी सरकार की। निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया, लेकिन जितना भी उन्होंने काम किया उससे कई गुना ज़्यादा काम इस सरकार में हुआ है। उन्होंने एक एक्सप्रेस वे बनाई, इस सरकार ने 5.5 एक्सप्रेस वे बनाई। उन्होंने कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट नहीं बनाया, इस सरकार ने 35 एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। तो मेरा मतलब ये, उन्होंने 18,000 मकान बनाए, इस सरकार ने 43 लाख मकान बनाए। आप संख्या देखिए, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, तो जो पैसा बचा उससे बहुत बड़े स्तर पर विकास हुआ है और वो अब दिख रहा है। वो दिख रहा है। तो जैसा कि भैया ने बताया कि पहले की सरकार में भी काम हुआ था, पर जब से इन भाजपा सरकार आई और भाजपा सरकार का जब शासनकाल आया तो लोग और भी खुश नज़र आए और कहीं ना कहीं लोगों में एक अमन, चैन और सुख शांति की भावना है। हम और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर एक अच्छा खासा महिला वर्ग का हुजूम नज़र आ रहा है। हम उनसे सीधे जानते हैं, क्योंकि ये जो पुरानी सरकार है या अगर हम बात करें वर्तमान सरकार की, तो सबसे ज़्यादा अगर मुद्दे निकल कर आए तो महिला सुरक्षा पर निकल कर आए। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या मन है और उनको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। मैम क्या? रूबी गुप्ता। अच्छा मैम, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? योगी जी की। योगी जी के कारण क्या है मैम? सब सुरक्षा है, शिक्षा है, सब कुछ ही तो है उसकी। अच्छा। मतलब लड़कियों की देखभाल है। सपा मैम, जैसे प्रियंका गांधी हैं और प्रियंका गांधी का भी अभी नया स्लोगन निकला है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उन्होंने लड़कियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में उनके साथ जनसलाब भी देखने को मिलता है। बोलिए। वो सही है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बट हम लोग योगी जी के साथ हैं। उनके जो काम है, जो हम लोग को प्रोसेस और जो हम लोग को सम्मान मिला है, वो आगे भी इस तरह बरकरार रहे, इसीलिए हम लोग योगी सरकार के ही साथ हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। मैम आपका क्या नाम है? लक्ष्मी गुप्ता। अरे इसको दो। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? प्रतीक्षा गुप्ता। अच्छा, तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बन रही है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को, लड़कियों को। अच्छा एक सेकंड मैम ने पहले स्लोगन दे दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप कहीं कांग्रेस की तरफ केंद्रित तो नहीं हो रही? मैं कंटिन्यू करना। लड़कियों को उनके एम्पावरमेंट जताने के लिए स्लोगन की जरूरत नहीं है। उनकी सुरक्षा कहाँ है वो खुद डिसाइड कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो कहाँ है सुरक्षा? योगी क्या बात है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार से ये नए रुझान निकल कर आ रहे हैं कि मैम कह तो रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मैम कह तो रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर मैम ये भी बता रही हैं कि भैया मैं जानती हूँ कि मेरी सुरक्षा मेरे हाथों में है और मेरी सुरक्षा योगी जी के हाथों में है। तो कहीं ना कहीं एक ये नए रुझान निकल कर आ रहे हैं और जो मतदान का जो त्यौहार निकल कर आया है, ऐसा लग रहा है कि मतलब हर गली, हर मोहल्ला, हर बूथ
चगमगा रहा है और हम भी आपके साथ पूरे दिन बने रहेंगे, पूरे दिन की कवरेज दिखाते रहेंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि पुरुषों की भी कतार लगी हैं, उसके पीछे महिलाओं की भी कतार लगी है। हम केवल यहाँ पर लोगों से जानने निकले हैं कि उनको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम सचिन कुमार है। अच्छा, क्या भैया क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है इस बार? ये तो पता नहीं है, वो तो जब इलेक्शन खुलेंगे तब पता चलेगा सरकार की। नहीं, आपके मन में कुछ होगा कि किसकी सरकार बनेगी? हमारे मन से क्या होता है जानने से, हम तो वोट देने आए हैं अभी। नहीं, वोट देने आए वो तो वोट तो गोमनी होता है, पर एक मन में राय तो होती है कि इस बार ये सरकार का ज़्यादा चांस दिख रहा है। वैसे तो सीताराम को वोट देने आए हम तो। अच्छा, तो आपको लग रहा है सपा आएगी? लगता है आएगी, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, ठीक है भैया। आपका क्या नाम है भैया? उमाशंकर। अच्छा भैया, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? इस बार भी बीजेपी आएगी। इस बार भी बीजेपी आएगी, ठीक है भैया। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखो क्या होता, 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। 10 तारीख को मालूम पड़ेगा। भैया क्या है, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। चाचा किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। बीजेपी। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी की। भैया किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। चाचा किसकी सरकार बनेगी? 10 मार्च का इंतजार कर। 10 मार्च का इंतजार कर लेंगे चाचा। भैया किसकी सरकार? बीजेपी को नहीं है, बीजेपी। बीजेपी। भैया किसकी 10 सरकार? मार्च, 10 मार्च, ठीक भैया। किसकी सरकार? फूल की होने की। फूल की। नए नए रुझान आ रहे हैं भैया। किसकी सरकार? 10 मार्च को। 10 मार्च। चलिए भैया, हमने पुरुषों से तो पूछ ही लिया था, अब महिलाओं की भी बड़ी अहम भागीदारी है, क्योंकि महिलाएं भी जो हैं कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल निकल कर आता है महिला सुरक्षा पर। इन 5 सालों पर महिलाओं का क्या विज़न है, कितनी खुश हैं, कितनी नाखुश हैं? मैम फर्स्ट टाइम वोटर हैं? अच्छा मैम, क्या लग रहा है किसकी गवर्नमेंट बनेगी? मुझे तो अभी दोनों ही पार्टी ठीक है। दोनों ही पार्टी ठीक हैं, लेकिन इसके कुछ कह नहीं सकते कौन किसकी बनेगी। नहीं, आपके मन में क्या है कि पिछली सरकार अच्छी थी कि ये सरकार अच्छी है? पिछली सरकार ने काफ़ी अच्छे काम किए, लेकिन अभी ये चेंज होना चाहिए चेंज। अच्छा, मैम का कहना था कि पिछली जो सरकार थी, यानी समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी वो अच्छी थी, और अब जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये चेंज होनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। मैम के कहना अनुसार बिल्कुल ठीक होगा। मैम क्या है नाम है आपका? रंजना वर्मा। अच्छा मैम, तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? अब देख जो जीतेगा, अब जैसा भी हो। नहीं, आपके मन में क्या लग रहा है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब देखिए वही भाजपा। चलिए, मैम नहीं बताना चाह रही होंगी, कोई बात नहीं। हम और भी दादी जी नमस्कार। सबसे पहले तो बड़ा सा सलाम आपको कि आप इतनी उम्र में लाइन में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग करने आइए। दादी किसका लग रहा है किसकी सरकार? क्या है, कोई भी आ जाए, सरकार करके खाना है, कमाना और खाना बच्चों को। सरकार कोई भी आए, सरकार कोई नहीं देगी खाने को। जब बच्चे कमाएंगे तभी खाएंगे। अच्छा, जब बच्चे कमाएंगे तभी खाएंगे। सही बात। मतलब आप बेरोजगारी वाला मुद्दा उठा रहे हो क्या? अब कुछ भी हुए करके खाना, बच्चों को मजूरी करे या कुछ करे। अच्छा, तो बेरोजगार ही तो खाएंगे। क्या कह रही हैं आंटी? बेरोजगार हैं, जब करेंगे जमीन तो खाएंगे, खुद दे दो बैठ के खा। अच्छा, तो किसकी सरकार बन रही है इस बार? अब जिसकी बन जाए। जिसकी बन जाए। महिलाएं बता नहीं रही हैं हमें किसकी सरकार बन रही है इस बार? अब वो तो वोट खुलने के बाद ही पता चलेगा। आपके मन में क्या है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। मैम आपका नाम? ऊषा। अच्छा मैम, किसकी सरकार बन रही है इस बार? बीजेपी। बीजेपी। कारण क्या है? अपनी मर्जी है कारण। अच्छा, अपनी मर्जी है। चलिए ठीक, अपना मत अपनी मर्जी। मैम दादी नमस्कार, किसकी सरकार बन रही है इस बार? अब तो वो 10 तारीख को खुलेगा। 10 तारीख को मालूम चलेगा। दादी बहुत अच्छा खेल गई हम लोग के साथ। क्या नाम है? राम कुमारी। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। बीजेपी। मैम क्या नाम है? हेमबत्ती। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? 10 तारीख को देंगे। 10 तारीख को मालूम चलेगा। भैया 10 तारीख को बड़ा बेसब्री से हमारा भी इंतजार रहेगा, सबको इंतजार रहेगा। अब मैम आपका क्या नाम है? अनुग्रह। अच्छा मैम, आप मुझे थोड़ा आपके लुक वाइज ऐसा लग रहा है कि आप या तो टीचर हैं या कुछ है। अच्छा, वर्किंग वूमेन है। तो मैम अगर वर्किंग वूमेन की बात करें तो मैम क्या है माहौल इन 5 सालों का? क्योंकि मैम देखिए, अगर मैं बात करूँ एक आम हाउस वाइफ का, तो वो केवल घर में रहती हैं, और अगर मैं बात करूँ वर्किंग वूमेन का, जैसा मैं आपके ड्रेसअप से समझ पा रहा हूँ, तो वो बाहर भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, घर की महंगाई भी, घर का राशन भी देखना होता है, और बाहर का भी कॉर्पोरेट लाइफ भी देखनी होती है। तो क्या है, क्योंकि इस बार जो सुरक्षा का जो बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, लोग बढ़ चढ़ कर सुरक्षा बोल रहे हैं, तो उस पर क्या है आपका मन, मतलब क्या है आपकी राय? अब राय यही है, अब जो भी सरकार आएगी तो एक ही पता है, एक ही आएगी इनमें से जो भी है। नहीं, आपका मन क्या है मैम? अब नहीं, वोट डिस्क्लोज मत करिए, बस आप अब ये बता दीजिए किसकी सरकार बन रही है? ऑब्वियस है बीजेपी। ऑब्वियस है बीजेपी। रीज़न क्या है? रीज़न सही, अच्छे काम किए हैं कहीं उन्होंने कुछ। अच्छा मैम, वुमेन सेफ्टी पर जो विपक्ष है वो वुमेन सेफ्टी पर बड़ा सवाल उठा रहा है
तो इस पर क्या कहना है आपका? वुमेन सेफ्टी तो उन्हीं के उसमें है। वुमेन सेफ्टी? हाँ जी। अच्छा, मतलब जो ईव टीजिंग के जो पहले केसेस आते तो वो अब इसमें कम हो गए। करना चाहती है आप? ओके, थैंक यू। तो मैम ने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि किस प्रकार से वुमेन इफ टीजिंग के पहले केसेस आते अब कम हो गए हैं, और डेफिनेटली उन्होंने कहा कि बीजेपी आएगी। हम कुछ आकलन नहीं बता सकते हैं, कुछ राय नहीं बता सकते हैं, मैं कुछ अपनी पर्सनल राय नहीं बता सकता हूँ। मैं तो जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता की राय जान रहा हूँ कि किसकी सरकार बनेगी। और जो लोग कह रहे हैं 10 मार्च को भैया बता सकते हैं, हम 10 मार्च का इंतज़ार कर लेंगे। तो हम सभी पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे थे, इसी बीच हमें लोग जैसे जहाँ मिलते जा रहे हैं हम उनसे वहाँ उनकी राय पूछ रहे हैं। वोट तो कोई बताता नहीं है, पर एक आम तौर पर जनता की क्या राय है, किसकी सरकार बनने जा रही है, और क्या है उनके मन में 2022 के चुनाव में, क्या जनता इस बार फिर से भाजपा लाना चाहती है या इस बार परिवर्तन की सरकार लाना चाहती है। हम सीधे लोगों से बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं विनोद कुमार, अच्छा। प्रधानाचार्य सेंट मरियम इंटर कॉलेज टाकोरी झांसी। अच्छा, तो सर क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो देखिए, जो कि आजकल सुरक्षा का जो माहौल चल रहा है उसको वोट दे रहा है जनता, जितनी भी है वो सब एक ही तरफ वोट दे रहे हैं, और हम सभी का ऐसा मानना, सब एक ही जगह जा रहा है, जो कि आप लोग भी जानते हैं 80 और 20 पे। अच्छा, तो आप नाम नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए, चाचा ने केवल संदेश से बता दिया कि जिसमें सुरक्षा है, जिसमें लोग सुरक्षित हैं, आम जनमानस सुरक्षित है, उसमें उनको नाम बताने की जरूरत नहीं है। और सही बात है, चाचा ने कहीं ना कहीं अपना वो वोट भी डिस्क्लोज नहीं करा। भैया क्या नाम है? मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। अच्छा। पेशे से मैं वकील हूँ। पेशे से आप अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं को तो बड़ा अहम भूमिका मानी जाती है चुनाव में, तो क्या है इस बार, क्या रोल, मतलब क्या है इस बार, क्या किसकी सरकार बनेगी सर? मैंने पिछले 5 सालों में वकालत में ये देखा है कि गुंडागर्दी, मवालीगिरी और चेन स्नैचिंग वगैरह की घटनाओं में बहुत कमी आई है, और लोगों के मकानों पे, प्लॉटों पे कब्जे होने भी बंद हो गए। इस तरीके के मामले आना बिल्कुल बंद हो गए। तो मेरा मानना है कि गुंडागर्दी जो शांत हुई है और जो सुरक्षा का वातावरण बना है, जनता का रुझान उसी तरफ है। जनता का रुझान उसी तरफ है। चाचा, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार व्यास। अच्छा, क्या करते हैं? मैं रक्षा लेखा विभाग में सर्विस करता हूँ। भैया की बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बन रही है फिर? ये तो लोगों ने डिसाइड अपना किया होगा, जहाँ मतदान किया। आपका मन क्या कह रहा है कि क्या है इस बार 2022 में किसकी सरकार बनेगी? अच्छा ही होगा, जो विकास जिसने किया है, विकास हुआ होगा, अगर लोगों के समझ में आया होगा तो किया होगा लोगों ने। नहीं, विकास किया होगा। आप ये सवाल हम मतलब डाल रहे हो बीच में, क्या आप बता रहे हो? नहीं, बता नहीं रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है लोगों ने अपने समझ से अच्छी जगह ही स्वच्छ वातावरण की, स्वच्छ सरकार देने के लिए। बताएं। मैंने अपने 38 साल मेरी उम्र है, मैंने 38 साल में इतनी लाइट जीवन में नहीं देखी जितनी लाइट मिली है बस। अच्छा, तो कहीं ना कहीं खुश हैं? कहीं ना कहीं खुश हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील गोविंद भावे। अच्छा सर, क्या है 5 साल का रिकॉर्ड, और क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? कुछ कह नहीं सकते, आनी तो वही चाहिए जो बनी हुई है पहले से, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। कारण क्या है? कारण है विकास, जो डेवलपमेंट जो हुआ है, जो इससे पहले आज तक किसी भी सरकार नहीं हुआ है, चाहे 75 सालों में, 76 सालों में, जो भी विकास नहीं हुआ। पर जो विपक्ष है, विपक्ष का बड़ा आरोप हमेशा से नज़र आया, और वो हमेशा से बोलते चले आए हैं कि इन 5 सालों में सरकार ने आम आदमी को, गरीब आदमी को, और वो चाहे किसी भी तबके का आदमी हो, उसको त्रस्त कर दिया, बिल्कुल परेशान कर दिया, और इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने आ रहा है, वो ये कह रहे हैं। विपक्ष को तो विपक्ष का काम करना ही चाहिए, वो करेगा ही करेगा। अच्छा, अब जो जनता समझ रही है वो स्वयं अपने आप में वोट डाल रही है। जनता जो समझ रही है वो स्वयं अपने आप में वोट डाल रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा साथी भी खड़े हैं, उनसे पूछेंगे। भैया क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। अच्छा भैया, क्या है इस बार 5 साल का माहौल क्या है? जो आप देख रहे हैं, हमारे सभी बड़े लोगों ने कब बोला है, हाँ, तो उसी से सहमत हैं। नहीं, क्या बोला है बड़े लोगों ने, मतलब क्या आप? गुंडा राज खत्म हुआ है। हाँ, और सब अच्छे हैं, खुश हैं, बस सब अच्छे हैं, खुश हैं। तो इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब सरकार तो जनता लोग डिसाइड किए हैं। नहीं, आपके मन में होगा, आपके मन में होगा ना। मन में तो बहुत कुछ है। तो मन में कौन है? तो मन में बोलने वाला बोलते तो है नहीं है। नहीं, वोट नहीं बताते हैं, पर ये एक होता है ना कि सरकार किसकी बन रही है, तो बताई हो तो। सरकार आप 20 तारीख को खुद ही 10 तारीख को खुद ही देख लीजिएगा सर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनता ने बताया कि 20 आने वाले 10 मार्च को रिजल्ट पता चल जाएगा, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लोग, अधिकतर लोग यही बता रहे हैं कि इन 5 सालों में
सुरक्षा देखने को मिली है, लोग आम चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे इन भैया ने बताया कि इतने सालों में इनको विकास देखने को नहीं मिला था, पर इन 5 सालों में जो विकास देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं जनता के मन में है, और जनता उसी मन को लेकर आज मतदान केंद्रों पर वोट कर रही है। हम और भी जगहों से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। साथ यहाँ पर एक महिला मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? राजकुमारी। अच्छा, क्या कुछ काम करती हैं या हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ है। अच्छा मैम, आज मतदान हो रहा है, सभी लोगों में बड़ा उत्साह देख रहे हैं। मतदान आप जो करके आई हैं, हम ये तो नहीं पूछेंगे वोट किसको दे के आई हैं, पर क्या लग रहा है किसकी सरकार आने वाली है? देखो, वोट दे दिया सरकार जिसकी भी आए, लेकिन ये है कि बच्चों का भविष्य बन जाए। बच्चों का भविष्य बन जाए, बस। हमारा तो बना है जैसा है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य बने, बस उसी के लिए है हम वोट डाल रहे हैं बस। अच्छा, तो बच्चों का भविष्य आपको किस में नज़र आता है? अब कैसे बता रहे, हम नहीं बता पाएंगे ना। नहीं, थोड़ा सा आपको लगता तो होगा, क्योंकि अगर आप बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 सालों में जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे हैं, उन्होंने ना केवल उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर कोई मुद्दा उठाया तो वो छात्र के लिए उठाया, बच्चों के लिए उठाया कि हमने लैपटॉप वितरण करा, पढ़ाई को बड़ा एक मुद्दा उठा के चले कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी, शिक्षा का बड़ा स्तर बढ़ा दिया। तो और इस बार भी उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार गई तब से लैपटॉप बंद हो गए, बच्चों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ गया, बच्चों की पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ा। तो और आप कह रही हैं बच्चों के भविष्य के लिए आपने वोट करा, तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ कि आप मतलब पुरानी सरकार में खुश थी कि इस सरकार में खुश हैं? खुश तो सब में है, जो काम करेगा, बच्चों को भविष्य बनाएगा, उसका ही तो देंगे, देखेंगे। तो 5 सालों में आपको क्या नज़र आया? कुछ काम नज़र आया 5 सालों में? काम तो आया है। अब जिस सड़कें बनाने से तो जो कुछ हुआ तो ठीक है, लेकिन जब कुछ वैकेंसी नहीं निकली तो बच्चे क्या करेंगे, ये बताओ। अच्छा, जो इतनी मेहनत से पढ़ रहे बच्चे, रात दिन एक कर रहे हैं, कहीं जगह नहीं निकल रही, तो बच्चे क्या करेंगे? ठीक है, यहाँ पर जैसा मैम ने अपना बताया कि मैम किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर थोड़ी सी चिंतित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग और एक बड़ा सवाल निकल कर आया है कि जो बेरोज़गारी है वो एक बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है, और कहीं ना कहीं जनता इससे परेशान भी है कि उनके जो बच्चे हैं, सड़कें अच्छी हो जाएंगी, और सही साधारण सी बात है कि सड़कें अच्छी हो जाएंगी, रोडें अच्छी हो जाएंगी, स्ट्रीट लाइट लग जाएगी, पर उससे नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। जो आम जनमानस है, जो आम जनता है, जो बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, उनका भविष्य कैसा होगा? तक आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी के साथ सूर्यांश मिश्रा, में सक्षम तिवारी, खरीबात। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए भी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज। देखते रहिए खरीबात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।